नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे उम्मीदवारों का टोटा। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली सीटें थीं, लेकिन अब परिस्थिति यह है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा है। और अब तो सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि कहीं सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें देकर गलती तो नहीं कर दी। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें राजनीति में जब इन दो जिलों की बात होती है, रायबरेली अमेठी, तो कांग्रेस के राजनीतिक रसूख और दबदबे की बात होती थी। अब एक बार फिर से अमेठी और रायबरेली चर्चा के केंद्र में है। वो भी इस वजह से क्योंकि गांधी परिवार यहां एक सर्वे करा रहा है और ये सर्वे फोन पर हो रहा है। इस सर्वे में कांग्रेस को उसकी राजनीतिक जमीन की वास्तविकता से भी रूबरू करा दिया गया है। कांग्रेस का गांधी परिवार असमंजस की स्थिति में है। पार्टी आलाकमान ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसे चुनाव लड़ाया जाए। आलम यह है कि कांग्रेस ने अब तक देश के 82 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन इनमें उत्तर प्रदेश से एक भी नाम नहीं रहा। इतिहास पर नजर डालिए तो अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का लंबे समय तक राज रहा। 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा नेता दिनेश सिंह को तकरीबन 1.5 लाख मतों से हराया था। अमेठी से 2004, 2009, 2014 तक लगातार 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। और यहीं से शुरू हुई अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। और ये अग्नि परीक्षा लगता है अभी भी जारी है। तो क्या अपनी पारिवारिक सीट से गांधी परिवार ने दूरी बना ली है? वो इसलिए भी क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें सूत्रों के हवाले से यही आ रही हैं कि शायद गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, या कोई और चौंकाने वाला नाम यहां पर हो सकता है अगर गांधी परिवार से ना हो तो। अगर हाँ ऐसा होता है कि कोई और नाम हो, तो कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में क्या है? बड़े नाम क्यों दूरी बना रहे हैं? खुद गांधी परिवार के बड़े नेता, जिनके लिए उत्तर प्रदेश की सीटें गढ़ थी, पारिवारिक सीटें थी, यूं कहते थे चुटकियों में निकल जाएंगी, लेकिन स्थिति अब बदल गई है। और ऐसा नहीं है कि ये सीटें बाकी सीटों पर भी ऐलान नहीं हुआ है। तो इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं इस मामले से जुड़ी हुई, वो एक बार आपको दिखा देते हैं। लंबे समय तक केवल विरासत के आधार पर आप सीट को बपौती मान करके रहते रहे। अमेठी में कोई होटल तक नहीं था। पत्रकार जब चुनाव कवर करने के लिए जाते थे तो उन्हें रुकने के लिए कोई होटल तक नहीं मिलता था, कोई इंडस्ट्री नहीं, कहीं कोई उद्योगपति पहुंचे तो उसको रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। आज अमेठी का कायाकल्प हुआ है जब स्मृति ईरानी जी वहां सांसद बनी है। अब रायबरेली के लोगों की भी इच्छा है कि वैसा ही कायाकल्प रायबरेली में भी होना चाहिए, और यही डर सोनिया जी को मजबूर किया, जिसके कारण राज्यसभा से वो चली गई राजस्थान से, उन्होंने पहले ही पलायन कर दिया। आज प्रियंका वाड्रा की हिम्मत नहीं हो रही कि वो रायबरेली चुनाव लड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जिस बैसाखी पर वो अब तक अमेठी रायबरेली जीतते रहे हैं, वो बैसाखी बहुत कमजोर और जर्जर हो गई है। सीटें अभी हमने 17 घोषित नहीं करी हैं, 1-2 दिन में एक साथ घोषित होती हैं। ये सवाल तो तब उठता जब हम 15 सीट घोषित कर देते और 2 ना घोषित करते। जब हमने एक भी नहीं घोषित की तो ये सवाल कहाँ से आ रहा है? दूसरी बात, अमेठी से लेकर रायबरेली तक जितनी रेल कोच फैक्ट्री से लेकर जितनी योजनाएं और जितनी फैक्ट्रीज और वहाँ आप देखते हैं, सब कांग्रेस रजीम की ही तो है। सारा काम कांग्रेस का ही तो किया है। हाँ, आपने एक काम ज़रूर किया कि मुंशीगंज में जो निःशुल्क अस्पताल हम चला रहे थे ट्रस्ट की तरफ से, जो पूरी अमेठी और रायबरेली की जनता को जिससे राहत मिलती थी, आपने उसको बंद कराने की कोशिश करने का काम जरूर किया। तो देखिए, अमेठी और रायबरेली की जो लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ पर आती हुई दिख रही है। वो इसलिए भी कि एक तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, उनको लगता है कि सोनिया गांधी ने यूपी छोड़ दिया तो अब उत्तर प्रदेश में अपने आप को वाकई कांग्रेस कमजोर आकलन करने लगी है। वहीं अब तक सीटों पर ऐलान ना होना ये बताता है कि आखिर 17 सीटों पर भी उम्मीदवार अब तक क्यों नहीं ऐलान हुए। जबकि हम सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, अन्य दल, तो उन्होंने अपने नाम अलग अलग जगहों से उतार दिए हैं, अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसलिए ये चर्चा भी हो रही है। और ये जो सोर्सेस कल से लगातार खबर दे रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार से कोई नाम नहीं होगा, सुप्रिया श्रीनेत का नाम चर्चा में दौड़ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दूरी क्या वाकई मजबूरी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद मोहन चौबे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका भी वेलकम। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सुशील पासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुशील जी, हकीकत क्या है? क्योंकि ये चर्चा बार बार उठ रही है
कि सोनिया जी ने राज्यसभा का रास्ता चुना, वो भी राजस्थान से, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव है, अमेठी पहले ही आप लोगों के पास नहीं है, जा चुकी है। रायबरेली में जैसे कि आपने बीजेपी को भी सुना, हमारे पास जो बाइट है उनमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसलिए आप लोग रायबरेली का हश्न देखकर, अमेठी का हश्न देखकर रायबरेली में भी जाने से बच रहे हैं, इसलिए सोनिया गांधी जी पहले ही अपना रास्ता बदल चुकी हैं। क्या जवाब है इसका आपके पास? आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। ये पहली बात तो जो रायबरेली अमेठी की बात हो रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे सीएसी की जो बैठक है वो दिल्ली में निर्धारित करती है प्रत्याशियों के, उम्मीदवारों के नाम जी। तो स्वाभाविक तौर पर जब दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी तो जब उसमें 17 नाम आएंगे तो उसमें आपको रायबरेली से भी उम्मीदवार और अमेठी से भी उम्मीदवार आपको मिलेंगे। क्योंकि रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता रहा है और श्रीमती सोनिया गांधी जी चूंकि पूरे देश में किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अपने स्वास्थ्य को देख करके उन्होंने चुनाव लोकसभा का लड़ने का से मना ही किया है। इसका मतलब ये नहीं कि रायबरेली छोड़कर वो किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रायबरेली की जनमानस ने पहले से मन बना रखा है कि ये रायबरेली की जनमानस चाहता है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनका नेतृत्व करें, राहुल जी उनका नेतृत्व करें। क्योंकि रायबरेली का विकास अगर किसी ने किया है तो केवल गांधी परिवार और कांग्रेस ने किया है, और 10 साल सौतेला व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी आपने एम्स देखा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में जो बनवाने का काम किया, वो 900 बेड का था, उसको उन्होंने 600 बेड को किया। शिलान्यास वाली चीज को फिर से शिलान्यास कर रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री आपने देखा, श्रीमती सोनिया गांधी ने बनवाने का काम किया। और जो सेंट्रल जो हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड से जो सेंट्रल स्कूल है वो भी रायबरेली में पचरामा विधानसभा में बनवाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने काम किया है। तो चाहे स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और चाहे जितने भी विकास के क्षेत्र हैं, वो सब के सब जो है कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ये 2019 के चुनाव का जो राग अलाप रहे हैं, वो राग इसलिए अलाप रहे हैं कि पुलवामा का चुनाव, वो पुलवामा में जो घटना घटी उससे पूरे देश में भावना के आधार पर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुनाव हुआ था। लेकिन ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये 2019 का चुनाव नहीं है, 2014 का चुनाव नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने काला धन की सूची जो आपने कहा था पूरे देश में ढिंढोरा पीटा था, आप 10 साल हो गए, आपने 10 साल में क्यों नहीं काला धन की सूची देने का काम किया? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो इस देश में 2018 के बाद किस किस कंपनी से आपने चंदा लिया और किसकी कंपनी? चलिए पासी जी रुकिए आप जरा, समय थोड़ा कम है मेरे पास, इसलिए हम बारी बारी से सभी के पास जाएंगे, उसके बाद सेकंड राउंड भी होगा। तो रुकिए जरा हम बीजेपी से इस मामले में जवाब ले लें, उसके बाद हम सपा के पास भी जाएंगे। क्या कहेंगे सर? मोहन जी, जाहिर है चौबे साहब कि इस पूरे मामले में बीजेपी 2024 कांग्रेस जो है 2024 के लिए बता रही है कि पुलवामा आपकी जीत का श्रेय उन्होंने पुलवामा को दे दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव का भी हमने परिणाम देखा और उनका कहना है कि सोनिया गांधी जी रायबरेली नहीं लड़ी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने कोई भी लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन 17 नाम उनके पास हैं कि नहीं है ये अभी पासी जी नहीं बता पाए। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम लोग तो जमीन पर काम कर रहे हैं। चौबे जी, पारुल जी, ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कांग्रेस का डर है। ये कांग्रेस का डर है कि उसने नहीं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, वो कह रहे हैं हमारी तैयारी है, आपकी नहीं है। नहीं, हमारा आप 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपने सरकार के काम पर जनता के बीच जाने का काम करती है, उनसे लगातार संपर्क में रहती है। इनकी तरह नहीं कि अमेठी से जब हार गए तो 5 साल में एक बार भी नहीं गए। इनकी तरह नहीं कि जीत जाने के बाद फिर वहां से जनता का दुख हाल जानने नहीं जाते। आज आपको पता है ये वायनाड क्यों भाग गए? क्योंकि ये वहां की जनता से भयभीत हो गए थे। ये जानते थे कि हमने अब तक इनको बरगला रखा था, इनके अंदर भ्रमित इनको कर रखा था। लेकिन आज देश का सबसे बड़ा ताकतवर परिवार गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली में
प्रतिनिधित्व करते हुए भी जो विकास की गंगा वहां बहनी चाहिए थी, जो विकास वहां दिखना चाहिए था, जो विकास वहां की सड़कों में दिखना चाहिए था, जो विकास वहां के गांव में दिखना चाहिए था, वो विकास वहां नहीं दिखा। और इसी डर से एक जो है अमेठी छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। अभी एक सीट पर भयभीत है। अरे आपको इसमें भय की क्या जरूरत थी? आप अभी तक अमेठी कोई आम नहीं है, रायबरेली कोई आम सीट नहीं थी। इनकी पारिवारिक वहां की जनता ने इनको इतना स्नेह और प्रेम दिया था, तो यहाँ के लिए इनको सोचना पड़ेगा। और अब तक इन्होंने प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं। वहां की जनता को जवाब आज देने की स्थिति में नहीं है। बासी जी, जितेंद्र जी के पास जा रहे हैं। अब तक इन्होंने स्थिति अपनी सही नहीं की, स्पष्ट नहीं की, इसलिए इन्होंने अभी तक वहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया। ये डरे हुए हैं। रायबरेली अमेठी, हाँ जी चौबे जी रुकिए चौबे जी रुकिए। जितेंद्र जी, कांग्रेस को 17 सीटें देकर कहीं आपने अपने लिए मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली? क्योंकि उम्मीदवार का ऐलान ही नहीं हो पा रहा है, कहा जा रहा है कि चेहरे है ही नहीं उनके पास, ये दावे किए जा रहे हैं। अलग अलग जो पत्रकार हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। दूसरा ये कि कांग्रेस ने आपसे समर्थन लेकर भी परेशानी अपने लिए खड़ी कर दी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली के एक विधायक तो आपके विरोधी पार्टियों को समर्थन देने चले गए थे, तो जो उनको मिलना था आपके सपोर्ट से वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो जीतते आ रहे थे वहां पर भी आप सपोर्ट नहीं कर पाए। देखिए, एक हफ्ते में सारी तस्वीर इंडिया गठबंधन की पूरे देश में साफ हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या अन्य राज्य, इंडिया गठबंधन में जो भी दल है सभी लोग गठबंधन में एक साथ मजबूती से खड़े हैं। और देश की आतताई सरकार, देश की किसान विरोधी सरकार, देश की बेरोजगार विरोधी सरकार, देश की महिला विरोधी सरकार को, मजदूर विरोधी सरकार को सत्ता से हटाने की सीट घोषणा वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। चुनाव निशान पर चुनाव होगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, देश के नाम पर चुनाव होगा, और देश की जनता निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताएगी। इंडिया गठबंधन में 26 दल है और भारतीय जनता पार्टी के पास 38 दल हैं। तो चिंदी गठबंधन में ईडी को मिला दीजिए तो अलीबाबा 40 वाला गठबंधन इनका हो गया। रही बात कांग्रेस की सीटों की घोषणा की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर अपना डिस्कशन कर रही है। लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं, लगातार हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम पत्रकार भी इस पर अपने अपने व्यूज रख रहे हैं। सारा डिस्कशन पूरा कंप्लीट है। एक हफ्ते के अंदर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सारी की सारी सीटें घोषित हो जाएंगी और सब पूरी सूची भी तैयार है। बस उन पर जो भी अंतिम डिस्कशन होना है उस पर बातचीत चल रही है। तो ये अंतिम डिस्कशन आपको क्या लगता है नॉमिनेशन के एक दिन पहले होगा या नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से पहले होगा? मैडम, अभी 7 चरणों में चुनाव होना है। 7 चरणों में चुनाव है उत्तर प्रदेश का और बहुत समय है मैडम। चुनाव निशान पर पब्लिक वोट देगी। तो जो भाई आप डिम्पल जी का पता था आपको कहां से उतारना है, आप कॉन्फिडेंट थे, आपने डिम्पल जी का नाम घोषित कर दिया। यहाँ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है जितेंद्र जी? पूरा कॉन्फिडेंस है मैडम। हाँ, लेकिन हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। तो इंडिया गठबंधन की भी अपनी रणनीति है। इंडिया गठबंधन की नहीं, कांग्रेस की रणनीति की बात कर रही हूँ मैं। रायबरेली अमेठी जो उनके घर हैं, जो उनके पारिवारिक सीटें हैं, वहाँ क्यों कांग्रेस आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट है? तो फिर नाम घोषित कर, 2 सीटों पर ही कर दे, सबकी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। अरे सुन तो लीजिए मैडम, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस अपने सही समय पर जब उनको लगेगा कि हाँ आप सीट घोषित करनी है तो करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम अपने काम पर वोट मांगते हैं। मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अमेठी रायबरेली में से एक सांसद आपका शिफ्ट हो गया राज्यसभा चुनाव में वोट देने के टाइम पर, तो वोट आपका, समर्थन आपका तो कैसे मिलेगा जब वो अंदर खाने आपके आई किसी और के सपोर्ट में खड़े हैं लोग? तो नहीं, हमारे को तो समर्थन मिला ही चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के विधायकों का। हमें कहा किसी ने विरोध किया? नहीं, राज्यसभा चुनाव में जो आपके विधायकों ने अगेंस्ट वोट किया ना आपके, उसकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, डराने धमकाने की राजनीति करती है, और जो धोखा देने पे बैठा है उसको कोई रोक लेगा? तो जो बिक रहे हैं वो आपकी पार्टी में कर क्या रहे हैं फिर? नहीं, कोई धोखा देने पे आ जाएगा तो उसको रोक लेगा क्या मैडम? कल आप चैनल छोड़ने पे आ जाएंगी, आपको कोई रोक लेगा क्या आपका चैनल?
नहीं रोक पाएगा ना। तो निश्चित तौर पर रही बात भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भाई कह रहे थे 7 साल में पेपर लीक सरकार तो वो आपको चलिए छोड़कर जाए तो दूसरे के साथ तो ईमानदारी दिखाएं। अगर मैं छोड़ूंगी तो मैं कहीं और जाकर काम करूंगी, लेकिन आपके यहाँ तो आपकी ही थाली में छेद कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, आप अभी क्या मजबूरी है? ज्वाइन कर लेंगे, आपको कोई रोक लेगा? आप बताइए। तो आपके विधायकों को आप रोक कर बैठे हैं, इसका मतलब जिन्होंने दूसरों को समर्थन दिया। आप बताइए। अरे जितेंद्र जी, मेरे ऊपर ना आइए। आपके जो चले गए ना राज्यसभा में, उनके बारे में सोचिए। चले गए जो डर गए वो चलिए प्रभात त्रिपाठी जी के पास जा रहे हैं। जो तानाशाही सरकार का सामना नहीं कर सकते आपके 2 विधायक अमेठी रायबरेली के दूसरे को वोट दे रहे हैं और आप ही के घर में आप ही को डंक मार रहे हैं, ये सोचिए। रुकिए आप। मैडम त्रिपाठी जी, संघर्ष नहीं कर सकते वो चले गए, जो करप्शन के आगे झुक जाएंगे वो चले गए, और जो आपकी मजबूरी है वो भी आपके साथ है। मेरी डिबेट इस पर नहीं है तो शांत हो जाइए, अगला सवाल लेकर आऊंगी आपके पास। त्रिपाठी जी, आपसे फायदा नहीं हो रहा बीजेपी को, इसलिए बोला था वो सवाल, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी मजबूरी हो चले हैं लोग आपके साथ जुड़ना, क्योंकि सब तो जा रहे हैं छोड़ने। तो जो रुक रहे हैं त्रिपाठी जी, उन्हें तो रोक ही लिया जाए, वरना कांग्रेस का स्टेटस यूपी में तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बार तो एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी कांग्रेस, 17 पर तो नाम ही नहीं मिल रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, निश्चित तौर पे 35 साल से कांग्रेस ने ना अपना संगठन खड़ा किया, ना किसी ऐसे नेता को यहाँ कोई नेता ने कमान संभाली जो गांधी परिवार का हो। सिर्फ आए, चुनाव जब हुआ, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन रायबरेली पे हिम्मत नहीं जुटा पाई आज तक कि मैं लड़ूंगी। और मनोवैज्ञानिक लाभ जो पार्टी को मिलना चाहिए था, अगर आपने राहुल गांधी और प्रियंका का नाम पहले ही घोषित कर दिया होता तो आप मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त कर चुके होते। लेकिन आपको भागना था यूपी से, आपको पलायन करना था, आपने हार स्वीकार कर ली, संगठन बना नहीं पाए, प्रत्याशी है नहीं आपके पास, पार्टी में टूट। एक मिनट बारी बारी से बोलिएगा प्लीज, बाकियों को म्यूट कीजिए, बाकियों को म्यूट कीजिए, सिर्फ त्रिपाठी जी की आवाज जाएगी लाइन पे। पारुल जी। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक लाभ लेने में कांग्रेस विफल रही, संगठन बनाने में विफल रही। कोई नेता यहाँ सिर्फ गांधी परिवार, अमेठी, रायबरेली ये कहने से नहीं होता। अब जनता को आपको बताना पड़ेगा कि आपका गढ़ नहीं है, अब गढ़ की राजनीति खत्म हो गई। गढ़ की राजनीति अब खत्म है। 2014 के बाद अगर कोई पार्टी काम कर रही है, कोई नेता काम कर रहा है तो गढ़ों की राजनीति खत्म कर दी। अब एक गढ़ बचा है मैनपुरी का, सैफई का, वो भी इस चुनाव में खत्म हो जाएगा। तो अब आजमगढ़ खत्म हो गया, तो गढ़ की रामपुर खत्म हो गया, अब गढ़ की राजनीति नहीं है। अब आपको जनता के बीच कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। आखिर आप कांग्रेस हिंदी पट्टी से क्यों गायब हो गई? दक्षिण में केरल की बात करती है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, तो अब आपको बताना पड़ेगा जनता को ना कि रायबरेली और अमेठी में अब जनता वो नहीं है जिसको आप एक परिवार का एक लॉलीपॉप देके और सीटें जीतते रहे। आपको जनता के भी उतरना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आपको भावनात्मक, आपने वो मनोवैज्ञानिक लाभ खो दिया। लड़की लड़ सकती हूँ लेकिन वो रायबरेली नहीं लड़ सकती है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कल सीईसी की बैठक है, कल घोषणा हो जाएगी कौन प्रत्याशी आएंगे। 17 सीटों के लिए प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं कांग्रेस को, अब पता नहीं कहां से आयातित करेंगे। नहीं भाई, आपने संगठन बनाया होता तो आपको प्रत्याशी मिलते। अब राजबब्बर आए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, संजू आपके गायब हो गए। अब आपके राय साहब आए, वो भी ऐसे उठ पड़ा, उन्होंने संगठन को मजबूत नहीं किया। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की है और समाजवादी पार्टी एक ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ रही है कि माइनॉरिटी वोट से हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। बाकी ईडीए का उनका फॉर्मूला भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है टिकट बंटवारे में। तो ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों मिल रहा है, तभी वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 80 का वो 80 जितने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से मैं सपा और कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ। पासी जी, आपका जवाब। पहली बात तो मैं एक आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। कोई विधायक अगर किसी पार्टी से चला जाता है तो पार्टी की विचारधारा को लेकर नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा पर लोग एमएलए बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो टोटका इस कदर है कि अगर वो दूसरे के पार्टी के नेताओं को खरीदने का काम ना करे और उनको अपने सत्ता और लालच में अपने, भाई
आज की तारीख में रायबरेली जनपद में कौन ऐसा आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी का है? एक नेता बता दें जिन्होंने 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में तैयार किया हो। दूसरे पर भाषण देना आसान लगता है। एक बात मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा की पार्टी है। नेता आते हैं और चले जाते हैं। गांधी परिवार से भारतीय जनता पार्टी को नफरत केवल इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो और न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो जननायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। और अभी 17 सीटें जब घोषित ही नहीं हुई हैं तो इस बात के लिए इतना पेट दर्द कैसे हो रहा है लोगों के अंदर? भाई जब 17 सीटें घोषित हो जाती, कांग्रेस को इम्पोर्टेंट पार्टी समझा जाता है, बड़ी पार्टी समझा जाता है। अगर आपको लगता है कि लोगों को आपकी पार्टी के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, हम कहते हैं रायबरेली के लोगों ने अपना घोषित क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को? अगर इतना कॉन्फिडेंस है अरे तो उनका गढ़ नहीं है ना, वो उनका गढ़ नहीं है, ये आपकी पार्टी का गढ़ है ना, कांग्रेस गांधी फैमिली का गढ़ है ना, उनकी पार्टी का गढ़ थोड़ी ना है। आप जहां पर जीतने का मादा रखते हैं वहां पर आप कैंडिडेट नहीं उतारे, इसलिए सवाल उठ रहा है सर। सुनिए, अगर गांधी परिवार का पहले नाम आ जाता 17 सीटों में, आप पूरे देश में डिबेट कराते कि देखिए उत्तर प्रदेश में केवल गांधी परिवार पहले आ गया। गजब करते हैं ना आप। वो अभी इसलिए कहते हैं सुनना भी चाहिए। त्रिपाठी जी ने ये बताया कि अगर नाम घोषित हो जाता तो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो प्रेशर बनाने की आपकी कोशिश होती वो आप बना पाते, वोटर्स के मन में, आपके कार्यकर्ताओं के मन में कॉन्फिडेंस ला पाते। आपने वहां से जाना ठीक समझा, ये त्रिपाठी जी भी कह रहे थे। और आपको लगता है कि आपके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो भगवान ही मालिक है कि कांग्रेस को हम हल्के में लेने लगे क्या? बड़ी पार्टी ना समझे क्या कि यूपी में आपकी जो स्थिति पहले थी 400 के पार आप देश में थे, अब आपकी स्थिति ये हो गई, तब भी चर्चा हो रही है। ठीक है, रुक जाइए, आपकी जब बातों पर जवाब में ले लेते हैं। चौबे जी, ठीक है सर, जब आई थी तो पहले राहुल गांधी ने भी उनको हराया था। ठीक है चौबे जी, 40-50 कि रायबरेली में कौन बड़ा नेता है आपके पास? चौबे जी, आपको संगठन बनाना नहीं है, आपको रहना नहीं है। वाड्रा परिवार और गांधी परिवार में डिस्प्यूट चल रहा है, कैसे प्रियंका आ जाती? अरे आपके पास जवाब है? कोई जवाब है? जवाब दीजिए आप मुझे मना करने का। त्रिपाठी जी, मजबूत करते आप संगठन मजबूत करते, नई पीढ़ी को, आप युवा पीढ़ी को आगे लाते, आपको नई विश्लेषक बनना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, दोनों प्लीज रुकिए, बारी बारी से दोनों गेस्ट हैं, उनके पास जाना होगा। रुक जाइए त्रिपाठी जी, प्लीज रुकिए। चौबे जी, रायबरेली में आपका भी संगठन नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि आपने भी कैंडिडेट नहीं उतारा। जवाब आपके पास। चौबे जी। पारुल जी, देखिए, कांग्रेस जो है परिवारवादी पार्टी है, उसको परिवार का चेहरा ही सिर्फ दिखता है। हमारे यहाँ संगठन सब सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ, आपको इनको नहीं पता कि हमारे यहाँ हर बूथ पर 21 कार्यकर्ता है, 21 लोगों की कमेटी है। तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन है, हमारा कमल पहचान है। सवाल ये भी उठ रहा है चौबे जी कि आप इंतजार कर रहे हैं कि उनके पत्ते खुले? मोदी जी हैं, उनका नाम आने का आप भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, ये हमारी रणनीति जो है, ये पार्टी की अपनी रणनीति है। हम गढ़ का नहीं बोलते, हम उसको परिवार की सीट नहीं बोलते थे। ठीक है। जो कॉन्फिडेंस में ये बोला करते थे, रायबरेली की जनता ने इनके ऊपर लगातार विश्वास किया, इनको जो है परिवार की तरह माना, तो आज ये वहां से क्यों भाग रहे हैं? अभी तक इतना देर क्यों किया? क्योंकि इनको डर है, क्योंकि इनका पोल जो है खुल चुका है, क्योंकि इन्होंने रायबरेली का विकास नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अमेठी का विकास नहीं किया। और आज आदरणीय जितेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, अभी त्रिपाठी जी ने एक बात रखी कि मुस्लिम वोटों से आप सारी सीटें नहीं जीत सकते, इस बार मैनपुरी भी आपके हाथ से जा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाए सपा। देखिए, समाजवादी पार्टी को अभी 37.5% वोट, 3,52,42,00,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। भाजपा को 4 करोड़ वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 3,42,00,000 वोट। सपा को बहुत वोट मिला और हर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों ने वोट दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर सिर पर विफलताओं, असफलताओं का इतना बड़ा टोकरा चढ़ा है कि इनकी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी बिहार में जा रही है। अभी इंडिया गठबंधन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं खड़गे जी को मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ाते। अभी मोदी जी बनारस छोड़ के भाग खड़े होंगे। खड़गे जी बहुत बड़ा चेहरा है। खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहे हैं क्या?
अभी देख लीजिए अभी क्या क्या प्रोजेक्ट होगा। अभी मोदी जी सीट छोड़ के भाग खड़े होंगे। पीएम बना रहे हैं क्या खड़गे जी को आपके संगठन की तरफ से? भाई 80 इसलिए कह रहे हार रही है, अरे मोदी जी भी चुनाव हार रहे। मोदी जी भी चुनाव असफलताओं का टोकरा जो है मैडम, बहुत बड़ा टोकरा। 7 साल में नौकरी तो दिए नहीं, मोदी जी भी चुनाव हार रहे हैं। इनकी पार्टी जो है ये उल्टा है। यहाँ पर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत रही है। कहना इनका उल्टा है। चलिए एक कमेंट में त्रिपाठी जी से ले लूं। जितेंद्र जी, अब लग रहा है कि अब वाकई लग रहा है कि त्रिपाठी जी सही कह रहे थे। वाकई ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग, वाकई ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग। आप खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। 17 सीटें कांग्रेस निकाल नहीं पा रही है, वहां पे नाम नहीं दे पा रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, वाकई ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। रुक जाइए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। देखिए पारुल जी, मैं ठीक कहूंगा, चुनाव जीता जाता है रणनीति से, चुनाव जीता जाता है जनता के विश्वास से, वोटर के विश्वास से। अरे आप वो स्थापित कीजिए ना। अगर भाजपा को कैसे करेंगे? अमेठी में राहुल गांधी जी जाते ही नहीं, हार के बाद तो और न गए। जब जाएंगे नहीं, प्रियंका जाएंगी, उनका काम देखती थी, प्रियंका भी नाराज हो गई। मेरा ये कहना है, मैं तो कांग्रेस की अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। कांग्रेस के एक स्वस्थ अच्छे, भाई अभी आपकी 27 की राजनीति है, 29 की राजनीति है, मजबूत कर लीजिए कांग्रेस को यूपी में। उनका कहना आपके पेट में दर्द क्यों है कि 17 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे? मैं कहती हूँ कांग्रेस के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनके बारे में चर्चा हो रही है, तो उन्हें इम्पोर्टेंट पार्टी समझना आप बंद कर दिया जाए त्रिपाठी जी, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्टी समझते हैं इसलिए तो चिंता कर रहे हैं ना। नहीं पारुल जी, इनको समझ में नहीं आएगा। इनको हम अगर इनकी आलोचना कर रहे हैं तो इनकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय को आप संभालिए। अरे आप पलायन क्यों कर गए? आप जनता के बीच रायबरेली आपका शादी परिवार से नहीं। जितेंद्र जी, आप तो एक काम कीजिए, इतना कॉन्फिडेंस आप में नजर आ रहा है पीएम मोदी के सामने, आप अखिलेश जी को उतार दीजिए, फिर आप अखिलेश जी के गुणगान कीजिए। वो आपको शायद, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, आप अखिलेश जी को चुनाव में उतार दीजिए। काम कर रहे हैं वो हराने मोदी के सामने। अखिलेश बड़े लेता है मोदी से, तो अखिलेश चलिए उम्मीद करते हैं कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के 17 नाम उत्तर प्रदेश में सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो लिस्ट अभी तक कांग्रेस की जारी हुई उसमें यूपी का एक भी नाम नहीं था। और 80 से अब 17 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस, और उन 17 सीटों पर भी कैंडिडेट उतारने में इतना मंथन चिंतन हो रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर आपके पास होते कि जो भी सामने आ जाए हम तो निकाल लेंगे अपनी सीट, हम तो जीत जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, उम्मीदवारों का टोटा, ये टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि 17 सीटें, लेकिन नाम एक भी सामने नहीं आ रहा है। चर्चा एक एक सीट पर एक एक नाम की है, वो भी आप कह सकते हैं कि 100% में से 50 या 60% उस उम्मीदवार की बात हो रही है। लेकिन मेन जो सीटें हैं अमेठी रायबरेली, ये बताया करता था एक समय पर कि किस तरह की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में है, किस तरह का राजनीति में दबदबा कांग्रेस का है। लेकिन अमेठी हार जाने के बाद कई सारे जो है सवालात खड़े होने लगे। ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नाम कभी हारे नहीं चुनाव में, लेकिन उसके बाद जो दूरी बनाई गई उससे चिंता हो रही है, उससे राजनीति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां स्टैंड कर दी है इस पर चर्चा होना शुरू हो गई है। क्योंकि अमेठी रायबरेली ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस किसी भी स्थिति में जीत सकती थी, लेकिन अब उस पर चिंतन होने लगा है क्योंकि कैंडिडेट ही सामने नहीं आ रहे। और अब तो चर्चा ये कि गांधी परिवार से शायद कोई उतरेगा ही नहीं। तो फिर सवाल तो खड़ा होता है कि क्यों दूरी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।